वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं डॉक्टर किरण बेदी। आपकी अदालत में अजय। आपकी अदालत में किरण बेदी और टीम अन्ना पर आरोप है कि ये किसी पर भरोसा नहीं करते। किरण जी, सलमान खुर्शीद का बयान मैंने देखा। उन्होंने कहा कि इन्होंने राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं किया, प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं किया, कैबिनेट पर भरोसा नहीं किया, पार्लियामेंट पर भरोसा नहीं किया, सीबीआई पर भरोसा नहीं किया। किसी का यकीन नहीं करते ये लोग। कैसे कह सकते हैं विश्वास नहीं करते? हमने सिलेक्ट कमेटी पे विश्वास किया, हमने प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी पर विश्वास किया, हमने पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन पर विश्वास किया, हमने स्टैंडिंग कमेटी पर विश्वास किया। अब मुझे बताइए किस पर विश्वास नहीं करते? कैसे कह सकते हो विश्वास नहीं करते? जब तक ये चारों चीजें मुकरी, चारों पर विश्वास नहीं किया, कैसे कह सकते हो? कैसे कह सकते हो? यू नॉट टेलिंग द ट्रूथ। वी नारायण स्वामी जो प्रधानमंत्री कार्यालय में मिनिस्टर हैं पीएमओ में, उन्होंने अन्ना को चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है, हमने पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं कि हम लोकपाल विधेयक को पास कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, बशर्ते कि संसद की इच्छा अनुसार हो। जैसा कि आप अवगत होगा, इस विधेयक को अब सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। सरकार चाहती है इस विधेयक में आपकी 3 खास बातों के आधार को पर बने और सदन की भावना परिलक्षित हो। तो प्रश्न क्या आपका? मेरा प्रश्न है, जब उन्होंने आपको लिख करके आश्वासन दे दिया, लिख और के, ये 16 जुलाई की बात है, अभी हाल ही की बात है, ये सारी चीजें तो किसी पर तो भरोसा करें। ये चिट्ठी थी अन्ना की टीम को तोड़ने की। ये दान के ताकि अन्ना, ये जो हमारा ये अनशन नया शुरू हो रहा था, इसमें ये किसी तरीके, देखो मेरी बात किसी पर शक करते हैं आप लोग? नहीं, हम उन्होंने इतनी अच्छी चिट्ठी लिखी है। एक प्रधानमंत्री की चिट्ठी चली गई। मेरे एक बात है, मैं एक पुलिस ऑफिसर भी हूं। प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन आर लाइक टू बाउंस्ड रेजोल्यूशन, बाउंस चेक। और एक 100 रुपए का भी बाउंस चेक, आप कचहरी में जाके आपकी गिरफ्तारी हो सकती है और आपको वो 100 रुपए देना पड़ेगा। कानून हमारा चेक के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में तो कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है। और प्रधानमंत्री जी की साइंड चिट्ठी, पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन, कोई मायने नहीं रखता। अब उन्होंने फिर से कोई मायने नहीं रखता। देखिए, आप बताइए, कोई मायने नहीं रखता। आप किस पर विश्वास करेंगे? आप कोई प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी मिल जाए, आप विश्वास नहीं करेंगे? करेंगे? पार्लियामेंट का जॉइंट कलेक्टिव रेजोल्यूशन मिल जाए, विश्वास नहीं करेंगे? उसके बाद भी आपको अनशन पे बैठना पड़ता है। आप उसके बाद और चिट्ठियों का मतलब नो, उसके बाद मुझे बताइए बचा क्या? प्रधानमंत्री जी की चिट्ठी के बाद, पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन के बाद, मुझे बताइए इससे ऊपर क्या है? प्रेसिडेंट्स के लेटर, इसमें एक ही चीज बटी है, प्रेसिडेंट्स लेटर। कमाल है। नहीं, तो आप उस पर भी विश्वास? पीएमओ के मंत्री नारायण स्वामी की चिट्ठी, नारायण स्वामी जूनियर टू द प्राइम मिनिस्टर, आई एम सॉरी। और ये जो टाइमिंग ऑफ द लेटर थी, मुझे पता है इसके अंदरूनी कॉन्स्पिरेसी। ये जान के सलमान खुर्शीद उनको मिलने गए, सलमान खुर्शीद जी उनको जान के मिलने गए और बेसिकली उनको तोड़ने गए कि आप, और टीम को नहीं बताया। इसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अन्ना जो भी करेंगे राष्ट्रहित में ही करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वहां से गए और फिर कहा गया बोलना मत, किसी को बताना मत, और उधर से उलट चिट्ठी, एक चिट्ठी अरविंद के ऑफिस के भेज देते हैं, जबकि कभी भी चिट्ठी अरविंद के ऑफिस में नहीं गई। हमेशा वो रालेगांव से दी जाती थी चिट्ठी इधर चली गई और उसमें कुछ भी नहीं। फिर से एक आश्वासन। कभी ऐसा नहीं लगता कि जरूरत से ज्यादा शक करते हैं? अब जैसे धरने पर जब हम तो विश्वास के लिए गए थे, सिलेक्ट कमेटी में विश्वास में गए। मैं आपको दूसरी बात बता, नहीं, एक मैं साफ बात बता, हम विश्वास करते थे। नॉर्दर्न ग्रिड फेल हुआ, पावर चली गई। टीम अन्ना के मेंबर ने प्रेस से कहा कि जंतर मंतर पर जनता ना पहुंच पाए, ट्रेनें बंद हो जाएं, इसलिए जानबूझ के नॉर्दर्न ग्रिड पावर फेल करती। नहीं, इसको हमने करेक्ट करा था। मुझे याद है जिसने भी ये घोषणा की थी, हमने करेक्ट किया था कि ये नहीं, ये इससे कोई लिंक नहीं है। और उस व्यक्ति ने फिर से इस जंतर मंतर से अनाउंस किया था कि क्षमा करना, इससे उसका कोई मतलब नहीं। सो मोमेंट हमने रियलाइज किया कि ये स्टेटमेंट गलत है, वो स्टेटमेंट हमने करेक्ट करी थी स्टेज से। और शांति भूषण ने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि यहाँ भीड़ आ रही है, मीडिया जानबूझ करके इस भीड़ को नहीं दिखा रहा। उन्होंने ये नहीं कहा मीडिया जानबूझ के नहीं, उनके शब्द, मैं पहले तो मुझे डायरेक्टली वर्ड्स नहीं मालूम क्योंकि उस स्टेज पर मैं उस टाइम नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि एडिटर्स पर दबाव जरूर है, सीनियर एडिटर्स पर दबाव है सरकार का कि आप इस एजिटेशन को मिनिमाइज करिए। ये उन्होंने कहा था, दिस इज व्हाट ही सेड। और उस वक्त ये स्टेटमेंट दी थी कि मिनिमाइज करा जाए अन्ना की मूवमेंट को दिखाने के लिए, ये कहा था। और मैं ही समझती हूं ऐसी बात हुई है, एडिटर्स की मीटिंग हुई है, इंडिविजुअली लोगों पर दबाव पड़ा है। और मैं ही नहीं कह रही, एक सीनियर एडिटर, उन्होंने अपने यूट्यूब के इंटरव्यू में कहा है कि एडिटर्स की मीटिंग बुलाई गई और जर्नलिस्ट को कहा गया
कि आप इस एजिटेशन को मिनिमाइज करिए और मत ज्यादा दिखाइए। नहीं, ये मेरी जानकारी में तो नहीं मैं- है। मैं- आप मैं YouTube आपको देख दावे से कह सकता हूं कि सरकार ने ऐसी कोई बात कही नहीं, और सरकार अगर ऐसी कोई बात कहेगी तो मीडिया में कोई उसको मानेगा नहीं। बहुत बड़ी मुझे यही तो मान है अपनी मीडिया पर। ये चीज, इस चीज का हमें गर्व है, अपने मीडिया पर अपना हमें गर्व है। लेकिन सुनिए, मैंने नहीं कहा, मैं अभी भी कह रही हूं कि ये इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू ही फैली गई थी। ये यूट्यूब में दुनिया भर देख रही है। कोई इंडिविजुअल, कोई किसी व्यक्ति का एक स्टेटमेंट हो सकता है, हो सकता है। लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूं कि एक इंडिविजुअल की बात ये फैली गई कि मीडिया को ऊपर दबाव है। शायद उन्होंने उसको इसीलिए आपको बताना चाहता हूं कि जब शांति भूषण ने ये कहा, और उन्होंने क्या कहा, वो एग्जैक्टली वर्ड्स आपको बताता हूं। कुछ चैनल जानबूझकर ये दिखा रहे हैं कि अनशन में भीड़ नहीं हो रही है, मीडिया टीआरपी के लिए रियलिटी से हेरफेर कर रहा है। और इस बयान के बाद भी वहां पर भीड़ हुई, उत्तेजित हुई, और उन्होंने वहां पर जो मौजूद रिपोर्टर्स थे उनके साथ मिसबिहेव किया। जो मिसबिहेवियर हुआ, इस स्टेटमेंट से अन्ना ने अगले दिन उसकी क्षमा मांगी। और अन्ना ने क्लियरली कहा कि अगर मिसबिहेवियर होगा और हिंसा होगी, मैं आंदोलन को खत्म कर दूंगा। सो ये नहीं है कि हम एक बात पे अन्ना अटके रहे। अन्ना ने, जब अन्ना के नोटिस में आया कि ये वहाँ पर तोड़फोड़ हुई या गाली गलौज हुआ या मिसबिहेवियर हुआ, ये हिंसा का इस्तेमाल हुआ, अन्ना ने अगले दिन सुबह सारी घोषणा की जंतर मंतर में कि अगर हिंसा की तरफ चलोगे, मैं इस आंदोलन को समाप्त कर दूंगा। तो मैं समझती हूँ कि बहुत ये बिल्कुल करेक्ट, जो उनकी आत्मा थी, जिस चीज में विश्वास करते हैं, वो उन्होंने सबको बता दिया। उसके बाद कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि दोनों चीजें जहां माननी पर पड़ेगी, हुआ हकीकत। ये गलत बायानी हुई, उसको एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, और ब्रेक के बाद हम आपसे पूछेंगे किस किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया आपकी तरफ से। एक ब्रेक के बाद आपकी अदालत में किरण बेदी पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और। अच्छा, इस बात की आप जिम्मेदारी लेती हैं जिसमें आपने प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र से तुलना कर दी, अंधा बता दिया। बिल्कुल कहा, हाँ मैंने कहा। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं डॉक्टर किरण बेदी से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में किरण बेदी और टीम अन्ना पर इल्जाम है कि इन्होंने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। अब किरण जी, आपके कुछ ट्विटर हैं जो मेरे पास हैं। आपने लिखा, जब मैं छोटी थी मेरे पिता कहा करते थे, अगर आप सांड की सींग पकड़ने की कोशिश करें तो आप पर हमला करेगा। ये आपने कहा नारायण स्वामी के बारे में। उनकी थिंकिंग पर जवाब दिया कि जब आप बुल फाइट करते हो, तो बुल फाइट जब करते हो, तो बुल के जब तक आपके पास ताकत नहीं उसके बुल के सींगों को पकड़ने के लिए, बुल आपको मार देगा। इट वाज नॉट अगेंस्ट मिस्टर नारायण स्वामी, इट वाज राइट बिकॉज इतनी फाइट आ गई है कि यू हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। ये मतलब आप मत निकालो, मैंने कहा नहीं, वो मत निकालो। Don't do this. मैंने नहीं, उन्होंने, और वो निकालने उन्होंने मतलब निकाला कि आपने उनको सांड कह दिया। मैं अपने ट्विटर का एक एक शब्द की पूरी जिम्मेवारी लेती हूँ और बड़ी समझदारी से लिखती हूँ। अच्छा, इस बात की आप जिम्मेदारी लेती हैं जिसमें आपने प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र से तुलना कर दी, अंधा बता दिया। बिल्कुल कहा, हाँ मैंने कहा क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े रिस्पेक्टेबल महाभारत के एक एक्टर रहे, बड़े जबरदस्त, लेकिन वो सुनते थे लेकिन देख नहीं पाते थे। वो सुनने पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन पता नहीं सुनते भी थे कि नहीं। लेकिन मैंने जब पढ़ा कि संजय से हर टाइम पूछते थे अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, क्योंकि वो नहीं देख पाते थे। सुनिए, मैंने कहा था धृतराष्ट्र एक इंसल्टिंग वर्ड नहीं है, एक महाभारत का बड़ा रिस्पेक्टेबल कैरेक्टर है, बड़ा रिस्पेक्टेबल व्यक्ति है, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। शायद वो अगर देख पाता तो शायद महाभारत ना होती, हमारे प्रधानमंत्री जी अखबारों में पढ़ नहीं रहे। सुनिए, मैंने क्यों ये शब्द इस्तेमाल किया। मैं अपने प्रधानमंत्री जी की बड़ी आदर करती हूँ, बहुत नेक इंसान है, बड़ी नम्रता से बोलते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन और उनके ऊपर पर्सनल आरोप करप्शन का कभी नहीं लगा, लेकिन करप्शन होने देना अपनी कैबिनेट में, और रोज अखबारों में उसका एविडेंस आता है, टेलीविजन पे रोज एविडेंस आता है, लोग जा के बताते हैं, रिटन एविडेंस आ रहा है। अगर उस पर आप एक्शन नहीं लेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आप धृतराष्ट्र नहीं तो और हैं क्या, मुझे बताइए। चलिए, जिसको क्या है
किरण जी, हमको हम लोगों को देखने से ही हुआ है। सुनिए, हमको देख रहे रोज आपके टेलीविजन चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से आपने CWG का एविडेंस दिया, किस तरीके से आपने 2G का एविडेंस दिया, किस तरीके से चैनल्स ने आदर्श सोसाइटी का एविडेंस दिया, किस तरीके से कोल सेक्रेटरी के बयान को दिखाया कि कैसे कोल का घोटाला हुआ। ये दिखता नहीं है। हम लोग देख के बोल रहे हैं, हम सिर्फ सुन के नहीं बोल रहे, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आवाज उठा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री जी शाम को टेलीविजन नहीं देखते, सुबह अखबार नहीं पढ़ते? मैं बात तो सुनते होंगे लेकिन देखते नहीं है। अरे देखने वाले का खून खौलता है। जब खून खोलता है तो प्रधानमंत्री जी उसकी चेंज के एजेंट है, और अगर प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे तो धृतराष्ट्र नहीं तो क्या है, मुझे बताइए। किरण जी, आपने धृतराष्ट्र कहा और प्रशांत भूषण एक कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने शिखंडी कह दिया। ये सभ्य भाषा है? मुझे नहीं मालूम उन्होंने शिखंडी का उन्होंने क्या मीनिंग, लेकिन सारी दुनिया जानती है शिखंडी का क्या मतलब मुझे होता है। मैं इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब प्रशांत ने उनको शिखंडी बोला तो ही मैंने अपनी महाभारत की किताब दोबारा खोली और देखने शुरू करी कि शिखंडी का वहाँ मीनिंग क्या था। शिखंडी का मीनिंग था जो एक्शन नहीं लेता, जो उसके पास ताकत नहीं होती। उनके मीनिंग में शिखंडी वो व्यक्ति है जो एक्ट नहीं करता, जिसके पास इनहेरेंट ताकत नहीं है उसको करने की। देखिए यही तो बात है। अगर उनके पास तो इनहेरेंट कुर्सी है, उनके पास तो इनहेरेंट पावर है। आज भी अगर चाहते ये कब के ए राजा को हटा सकते थे, कब के कलमंडी को हटवा सकते थे, कब के आदर्श। सुनिए मेरी बात प्लीज, नो 1 मिनट। ही इज अ लीडर, प्राइम मिनिस्टर हैज द पावर कि अगर उनके कोई कैबिनेट मिनिस्टर के पास उसको पता चल रहा है दुनिया भर में करप्शन हो रही है, उस कैबिनेट मिनिस्टर को कहते हैं यू विल बी विदाउट अ पोर्टफोलियो। कोई पोर्टफोलियो नहीं, यू आर अ मेंबर ऑफ माय कैबिनेट, लेकिन मुझे काम वापस दो। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर है कि किसी को भी हटा दें, बना दें? इसीलिए प्रशांत ने उनको कहा कि ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे अपनी इनहेरेंट पावर। नहीं, एक्सरसाइज उनके पास क्या आपको लगता है कि ताकत है कि वो अपनी मर्जी से मंत्री को हटा सकते हैं, बना सकते हैं? उनकी कुर्सी में तो है, उनकी जब आप कहें कुर्सी में तो है, अगर वो इस्तेमाल ना करे तो अलग बात है। अगर आप कुर्सी में बैठे हैं तो ताकत है। ये कुर्सी आपको ताकत देती है, अगर उसका इस्तेमाल ना करें तो आप कुर्सी का अपमान कर रहे हैं। अगर कोई नहीं अपना धर्म निभा रहा तो क्या करेंगे आप? उसको हटवाना चाहिए, उसको हटना चाहिए या हटवाना चाहिए, या वो हटेंगे या अब हम हटवाएंगे उनको हटना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के साथ धोखा किया। क्योंकि एक विश्वास नहीं, हर वोट एक विश्वास है रजत, एक वोट, हर एक वोट विश्वास नहीं है। जब हम वोट डालते हैं विश्वास नहीं है कि आप देश को ईमानदारी से चलाओ, हर वोट एक विश्वास है। और जब आप विश्वासघात करते हैं कुर्सी पे बैठ के, मैं समझती हूँ आपके खिलाफ 406 इंडियन पीनल कोड का केस दर्ज होना चाहिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। ये केस है, ये कोर्ट है। लेकिन किरण जी, कई बार एक अच्छा आदमी, ईमानदार आदमी, पढ़ा लिखा, जिसने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, सारा जीवन देश की सेवा में लगा दिया, उसकी मजबूरी भी तो हो सकती है। मजबूरी ऐसे ईमान निभाने के लिए, फिर उसकी पर्सनल मजबूरी नहीं चलेगी। अब तो उसको ईमान निभाने की बात करनी पड़ेगी। सरकार चलाने की मजबूरी, कोalition गवर्नमेंट चलाने की मजबूरी नहीं, उसको तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि जो विश्वास मुझे देश ने दिया है मैं उसको निभाऊं। एक व्यक्ति नहीं विश्वास, देश ने विश्वास। प्रधानमंत्री जो उस कुर्सी पे बैठे हैं, ये देश के विश्वास को निभाने के लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं है। चाहे उसको अपनी कुर्बानी भी करनी पड़े, उसको कुर्बानी करनी होगी, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया। ऐसे हमारे पास महान है, व्यक्ति हैं जिन्होंने किया। ये अब व्यक्ति की बात नहीं है, ये देश की बात है। सो इसका मतलब आप देश को ऊपर रख रहे हो कि अपने आप को रख रहे हो, या किसी व्यक्ति को संरक्षण दे रहे हो? आपको देश को पहले, देश के भले को आप रखेंगे। सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है, सबको साथ में लेकर चलना है। अगर लेकिन अनैतिक तरीके से आप देश नहीं चला सकते। अगर ऐसे जो रास्ते आप बता रहे उससे चलाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। लोग वापस आपको वोट देंगे, दोबारा आपको कहेंगे वापस आओ। लोग चाहेंगे ऐसे लोग, आप करके तो देखो। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहने कि ये जन लोकपाल बिल सही है, इसी को लाना है। मैं आपको बता सकती हूं दावे से कि सारी दुनिया उनके ऊपर उबड़ाएगी कि साहब अब वापस आओ, हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये है आज प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं। और मुझे मालूम है कि मेरे प्रधानमंत्री जी, मुझे पूरा मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर आत्मा की आवाज से जाएंगे तो जन लोकपाल बिल लाएंगे, अगर डर के रहेंगे तो लोकपाल जो दूसरों ने लिख के दिया है वो लाएंगे। किरण जी, बहुत सारे सवाल मैंने आपसे पूछे, आपने बड़ी सफाई से जवाब दिए।
स्पिरिटेड जवाब दी, मैं कहूँगा। बहुत सारे शक लोगों के मन में थे, वो दूर करने की कोशिश की। शक दूर हुए या नहीं हुए तो जनता तय करेगी, लेकिन हमें एक ब्रेक के रुकना है और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज जेएनयू के प्रोफेसर आनंद कुमार का फैसला आज के मुकदमे में। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने सवाल पूछे डॉक्टर किरण बेदी से। जनता के मन में अन्ना के आंदोलन को लेकर, राजनीतिक विकल्प को लेकर जितने भी शक हैं, शुबे हैं, उन पर सवाल पूछे। हमने उनसे पूछा क्या वाकई में देश को एक अच्छा राजनीतिक विकल्प अन्ना और उनकी टीम दे सकती है। इन सारे इल्जामात पर किरण बेदी की सफाई के बाद अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज डॉक्टर आनंद कुमार के फैसले का। आज आपकी अदालत में देश की एक प्रसिद्ध नागरिक और सजग समाज सुधारक डॉक्टर किरण बेदी जी को कुछ महत्वपूर्ण सवालों के और आरोपों के उत्तर के लिए बुलाया गया था। उन्होंने इन सवालों के संदर्भ में जो बातें रखीं वो तथ्य और वास्तविकता से जुड़ी हुई थी। उनके उत्तर से सहमत होना, असहमत होना किसी का भी व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है, लेकिन जिस भावना से उन्होंने अपना पक्ष रखा और अपना ही नहीं टीम अन्ना का और जो इस समय राजनीतिक विकल्प निर्माण अभियान का पक्ष है, वो भी वास्तविकता के आधार पर ही रखा। आज की अदालत डॉक्टर किरण बेदी के आदर्शवादी दृष्टिकोण को समझते हुए वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान की उनकी आलोचना के पीछे जो रचनात्मक भाव है उसका सम्मान करते हुए यह निर्णय प्रस्तुत करना चाहती है कि आरोपों में चाहे जितनी भी गंभीरता हो, लेकिन सफाई में उससे भी ज़्यादा ईमानदारी थी। इसलिए अदालत डॉक्टर किरण बेदी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए उन्हें आरोपों से बरी करती है। इस बात में कोई शक नहीं कि किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, उनकी सारी टीम देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने जनता को जगाने का काम किया है। राजनीतिक विकल्प कितना सही रास्ता है, ये फैसला आपको करना है, देश की जनता को करना है। हमारे लिए वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।